इस बार टाइम से पहले ही मॉनसून आ गया। इसकी वजह क्या है? मुंबई में क्लाउड बर्स्ट क्यों हुआ? अभी मौसम में क्या कुछ हो रहा है और उससे भी इम्पोर्टेंट, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की साइंस क्या है, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। तो मुंबई में मॉनसून 17 दिनों पहले ही आ गया। हालांकि आईएमडी ने ये प्रिडिक्ट किया था कि इस बार मॉनसून जल्द ही दस्तक देगा, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं पता था। 26 मई को तो मुंबई में क्लाउड बर्स्ट हुआ। अब ये समझ लेते हैं कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। तो ये एक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है जिसमें बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। बेसिकली 1 घंटे में अगर 100 mm से ज़्यादा बारिश होती है तो उसे ही क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। मुंबई में ऐसा ही कुछ हुआ। मुंबई में बारिश ने काफ़ी तबाही पहले भी मचाई हुई है। 2005 की बारिश को कौन भूल सकता है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। फिर उसके बाद 2017 में भी मुंबई में बारिश ने खूब तबाही मचाई थी। अब सवाल ये आता है कि मॉनसून इस बार जल्दी क्यों आया, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉनसून आ गया है पता कैसे चलता है। तो इसके लिए मौसम विभाग कुछ कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले उसमें होता है बारिश। केरल और आसपास के 14 मौसम केंद्रों में कम से कम 60% जगहों पर लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर तिरुवनंतपुरम, कोची आदि शहरों में लगातार 2 दिन बारिश हुई तो ये इंडिकेशन माना जाता है कि मॉनसून जो है वो आने वाला है। दूसरा फैक्टर होता है हवाओं की दिशा और ताकत। जब मॉनसून आता है तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवाएं, जिसे हम वेस्टर्ली विंड्स भी कहते हैं, कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर बढ़ने लगती हैं। इन हवाओं की गति करीब 27 से 37 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए और वो एक खास ऊंचाई तक फैली हुई होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि मॉनसूनी हवाएं एक्टिव हो चुकी है। तीसरा फैक्टर है आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, जिसका मतलब है धरती से निकलने वाली गर्मी की ऊर्जा। अगर आसमान में बादल ज़्यादा होते हैं और सूरज की गर्मी धरती तक कम पहुंचती है तो OLR का स्तर जो है वो गिर जाता है। IMD कहता है कि OLR अगर 200 वाट प्रति वर्ग मीटर से नीचे चला जाए तो इसका मतलब है कि मॉनसून का माहौल जो है वो बन गया है। तो ये सब बॉक्स अगर टिक हो जाते हैं तो फिर भी माना जाता है कि मॉनसून का अराइवल जो है वो होने वाला है। अब सवाल ये आता है कि इस बार इतनी जल्दी मॉनसून क्यों आया? तो इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहले है मेडन जूलियन ऑसिलेशन। इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह की लहर है जो हिंद महासागर से लेकर पूरी दुनिया तक घूमती रहती है। जब ये भारत के पास होती है तो ये बादलों और बारिशों को बढ़ावा देती है। जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन है वो एक तरह की प्राकृतिक मौसम की लहर है जो हिंद महासागर से शुरू होकर धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर घूमती है और लगभग 30 से 60 दिनों में पूरा जो अपना सर्कल है वो पूरा करती है। जब ये लहर भारत के ऊपर आती है तो वो बादल और बारिश को बढ़ाती है, जिससे मॉनसून तेज हो जाता है। और जब ये लहर जो है वो भारत से दूर हो जाती है तो बारिश कम हो जाती है। इस बार ये जल्दी ही इंडिया के पास आ गई। दूसरा फैक्टर है मैस्करीन हाई, जो दक्षिणी हिंद महासागर में एक उच्च दबाव वाला इलाका होता है। जब इसका दबाव ज़्यादा होता है तो ये अरब सागर में नमी वाली हवाओं को भारत की ओर भेजता है। तीसरा कारण है कन्वेक्शन, मतलब गर्मी और नमी का ऊपर उठना और बादल बनना। इसे भी समझ लेते हैं। तो जब गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। अब ज़मीन की ये गर्मी धीरे धीरे हवा को भी गर्म कर देती है। गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर उठने लगती है। इस हवा के साथ जो नमी होती है, मतलब हवा में मौजूद जो पानी की बूंदें या भाप जो होता है वो भी ऊपर चली जाती है। ऊपर जाकर जब ये गर्म और नम हवा ठंडी हो जाती है तो उसमें पानी की बूंदें बनती हैं, यानी बादल बनने लगते हैं। और जब ये बादल ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। हाल ही में भारत के कुछ एरियाज़ में ज़मीन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई थी। वहाँ से गर्म और नर्म हवा जो थी वो ऊपर उठने लगी, जिससे बादल बने और फिर कई एरियाज़ में बारिश भी हुई। जैसे कि हमने देखा कि दिल्ली में भी मई के महीने में उम्मीद से ज़्यादा बारिश देखने को मिली। चौथा फैक्टर है सोमाली जेट। ये हवाएं अफ्रीका के पास से चलकर अरब सागर के रास्ते भारत आती हैं। अगर ये तेज़ होती हैं तो मॉनसून को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। पांचवा कारण है हीट लो, यानी कि जब पाकिस्तान से उत्तर पश्चिमी भारत में बहुत ही गर्मी होती है तो वहाँ एक लो प्रेशर यानी कि कम दबाव वाला इलाका बन जाता है। लो प्रेशर इलाका नमी वाली हवाओं को अपनी तरफ खींचता है, जिससे मॉनसून जो है वो तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा न्यूट्रल एल नीनो कंडीशन की वजह से भी मॉनसून जल्द आती है। एल नीनो आमतौर पर मॉनसून को कमज़ोर करता है क्योंकि ये प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ा देता है, लेकिन इस साल ये स्थिति न्यूट्रल, न तो गर्म रही न तो ठंडी रही, जिससे मॉनसून जल्दी आया। इन सब के अलावा मॉनसून ऑनसेट वोर्टेक्स, जो एक चक्रवाती हलचल होती है, ये भी मॉनसून को जल्दी लाने की वजह जो है वो बन जाती है।
तो इन सब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की सबसे बड़ी वजह जो है वो क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से न सिर्फ मॉनसून बल्कि बाकी के जो वेदर्स हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से गर्मी के मौसम में एक्सट्रीम गर्मी पड़ने लग जाती है और वो कितने सालों के रिकॉर्ड्स तोड़ती है। इसी तरह से हम इस बार भी देख रहे हैं जिस तरह से मॉनसून का सीज़न था जो शुरू होने वाला था उससे पहले ही जिस तरह से आईएमडी ने भी जो प्रिडिक्ट किया था कि इस बार मॉनसून जल्दी आएगा, लेकिन उस प्रिडिक्शन से भी पहले जो थी वो मॉनसून ने इंडिया में दस्तक दे दी। तो इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो क्लाइमेट चेंज है। मैंने जो ऊपर फैक्टर्स बताए जिनकी वजह से मॉनसून आता है, या वो फैक्टर्स बताए जिनकी वजह से मॉनसून जल्दी आता है, वो सभी फैक्टर्स जो थे वो इस बार पूरे हुए, जिन सब की वजह से मॉनसून ने जल्दी दस्तक दी है। तो आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि क्यों इस बार इंडिया में मॉनसून का अर्ली अराइवल देखने को मिला। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।